राज ठाकरे पार्टी महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना 2019 में विधानसभा सीटें 1 और 2024 में 0। लोकसभा में 20 सालों में एक सीट नहीं। 2017 बीएमसी चुनाव 8 नगर सेवक यानी पार्षद चुनकर आए। तो अब रसमलाई किसे कह रहे हैं? गावाकडे कोणतरी एक तामिळनाडू बंद रसमलाई आली होती। आप किस बलबूते पर ही कह रहे हैं कि मुंबई में उत्तर भारतीयों को आने नहीं दिया जाएगा? आप किस भ्रम में ये दावा कर रहे हैं कि भाजपा मुंबई को महाराष्ट्र से बाहर लेकर जाना चाहती है? 15 जनवरी को मुंबई के साथ ही महाराष्ट्र के कई शहरों में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं। प्रचार की पार्टियां बंद हो चुकी हैं। एक तरफ है विकास का नाम और दूसरी तरफ नाम की इमोशनल राजनीति। ठाकरे बंधुओं की पूरी राजनीति उनके नाम में सिमट कर रह गई है। 20 वर्षों बाद दोनों बंधु एक साथ आए हैं। पुराने शिव सैनिकों में मिक्स्ड रिएक्शन देखने को मिल रहा है। कोई भावुक है तो कोई खेल पूरा समझ चुका है। लेकिन इस भाईचारे का फायदा होगा या नुकसान, ये तो 16 जनवरी को ही पता चलेगा। लेकिन इनकी राजनीति झूठ और डर पर कब तक चल पाएगी? 11 जनवरी को दादर स्थित शिव तीर्थ पर भाषण देते हुए राज ठाकरे ने दावा किया कि भाजपा मुंबई को महाराष्ट्र से अलग करना चाहती है। अगर भाजपा जीत गई तो मराठी मानुस शक्तिहीन हो जाएगा। यही दावा उद्धव ने भी किया था। मैं 2 साल से एक ही बात कह रही हूँ, संजय राउत से दूर रहा कीजिए। हो गया ना सर? आपके दावे का फैक्ट चेक कर दूं तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ना कोई सिंगल स्टेटमेंट, ना कोई प्लान। 2023 में नीति आयोग ने MMR यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए एक योजना बनाई थी। योजना अपने आप में विवादास्पद नहीं लगी, लेकिन ठाकरे द्वारा इसे विवादास्पद बना दिया गया। $125 बिलियन के निवेश के साथ इस योजना में 10 प्लान सिटीज, 7 बिजनेस डिस्ट्रिक्ट्स, 2 टूरिज्म हब्स, 52 पोर्ट्स का उपयोग और लो इनकम ग्रुप्स के लिए आवास की व्यवस्था की बात कही गई थी। अक्टूबर 2023 में इसे लेकर 11 सदस्यीय कमेटी बनाई गई थी। अभी इस पर अपडेट आना बाकी है। लेकिन राज्य इसमें मुंबई को अलग करने की बात कहां से आ गई? मुंबई का अर्थ तो आप जानते ही होंगे। मुंबा देवी जहां विराजमान है, मुंबई की आई यानी माँ, और वो कहाँ है? महाराष्ट्र में। हाँ, लेकिन आप अपने मामू वोट बैंक के चक्कर में भूल गए होंगे ना, तो सोचो याद दिला दूं। मराठी मानुस आपको चुनावों के समय ही कैसे याद आता है? आप जिस नेता को रसगुल्ला कहकर संबोधित कर रहे हैं वो सेल्फ मेड है। आपके बंधु की सहयोगी पार्टी इनका मजाक उड़ा रही है। तो फिर इंडी गठबंधन में डीएमके के साथ क्यों खड़ी है? छोड़ दो ना। कैसा है ना, आवाज करना बहुत आसान होता है, पत्रकारों को धमकाना भी। अपने काम से काम रखने वाले, 2 वक्त की रोटी कमाने वाले कामगारों को निशाना बनाकर अपनी चेस्ट थम्पिंग करना बहुत आसान होता है। लेकिन राज जी, आपसे विनती है, 2026 चल रहा है, लोकतंत्र है, तो पत्रकारों द्वारा किया गया क्रिटिसिज्म लेना सीख लीजिए। फ्री स्पीच एंड ऑल, और जरा फैक्ट चेक करके भाषण दिया कीजिए। आपका बोलने का स्टाइल बड़ा पसंद आता है, बस बीच में संजय राउत के शब्द आ जाते हैं तो थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। जय हिंद।